ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति तो दीदी। आज ओम शांति अनीता दीदी। आज की मुरली लेते हैं धन्यवाद से। देखो भक्त भी होते हैं ना, भक्त भी उसको शुक्राना करते हैं संसारी चीजों के लिए, संसारी सुख के लिए। वो भी भगवान को, जिसको जानते नहीं पहचानते नहीं, उसको शुक्राना करते हैं। लेकिन बाप के बच्चे, हम उसको जो धन्यवाद देते हैं वो किस लिए देते हैं? कि हम आत्माओं को उसने जन्म दिया, हम आत्माओं की वरदानों से पालना कर रहा है, इसका धन्यवाद उसको। कलयुग के दुखों से हमको बचा लिया, ये धन्यवाद उसको। संतुष्ट तृप्त आत्मा हमको बना दिया, ये धन्यवाद उसको। फिक्रों से फारिग हमको बना दिया, ये धन्यवाद उसको। तो जो बच्चे बनते हैं, जब हमको ज्ञान मिलता है, तब समझ में आता है कि परमात्मा का तो जितना भी धन्यवाद करे, एक बच्चा अपने माँ बाप का धन्यवाद करता अच्छा ही नहीं लगता, शोभता ही नहीं है। क्योंकि धन्यवाद कहना तो बहुत छोटी सी बात है। माँ बाप का ऋण कहते हैं चुका नहीं सकता कोई। तो वो तो परम पिता है। तो बाबा कहता है कि बच्चे, परमात्मा को जिसने पहचाना, बाबा कहता है आज की मुरली में, बाप का रिटर्न ही यही है। क्या रिटर्न है बाप का? ज्ञानी योगी पवित्र बन जाओ। बस बाबा कहता है मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा धन्यवाद नहीं चाहिए। तो आज की मुरली इसी के साथ शुरू करते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी तकदीर हीरे जैसी बनानी। बाबा कहता है आपकी तकदीर कैसी हो? हीरे जैसी हो। तो हीरे की क्या विशेषता है? हीरे की विशेषता ये है कि मिट्टी में भी दबा रहेगा, कोयले में भी दबा देंगे तो अपनी चमक नहीं भूलता। और हीरे की विशेषता क्या है? कहते हैं ना, रही मन हीरा कब कहे, लाख टको मेरो मोल। हीरा कभी अहंकार नहीं करता कि मैं हीरा हूं। और हीरे की विशेषता क्या है? जिसके पास होता है उसको भी इतना वैल्यूएबल बना देता है। तो बाबा कहता है बच्चे, वास्तव में बात है इस हीरे की। कहते हैं ना दुनिया में भाग्य के सितारे, बाबा कहते हैं ये चमकने चाहिए। और बाबा कहता है बिना ज्ञान की लाइट के, बाबा कहता है ये भाग्य के सितारे चमक नहीं सकते। कहते हैं ना, गर्दिश में हो तारे, ना घबराना प्यारे, गर तू हिम्मत ना हारे तो होंगे वारे न्यारे। बाबा भी हमसे यही कहता है कि बच्चे, तेरे सितारे अभी तो गर्दिश में है, तभी तो तुमने पुकारा मुझे। अब बाबा कहता है ये ज्ञान सुनो, ज्ञान की रोशनी से बाबा कहता है ये भाग्य का सितारा तुम्हारा चमकेगा। तो ये जो पढ़ाई बाबा हमको पढ़ाता है, वो कहता है अपनी तकदीर हीरे जैसी बनाओ। आज का फिर प्रश्न किया, कौन सा राज बुद्धि में अगर युक्ति युक्त बैठ जाए तो अपार खुशी रहेगी? कौन सा राज बुद्धि में अगर बैठ जाए तो अपार खुशी रहेगी? आंसर है बच्चे, ड्रामा का रहस्य। देखो, दुनिया में जो लोग खुशी मनाते हैं ना, किस लिए मनाते हैं खुशी? उनकी बुद्धि में हमेशा याद रहता है कि मेरा बाप बड़ा पैसे वाला है। भूलता है कभी? नींद में भी नहीं भूलता, सपने में भी नहीं भूलता। अपने मकान का नशा भूलता है लोगों को? नहीं भूलता। अपनी क्वालिफिकेशन का नशा भूलता है? नहीं भूलता। अपनी खूबसूरती भूलती है? नहीं भूलती। हर चीज बुद्धि में फिक्स्ड है, तो फिर उसका नशा रहता है। कोई बार बार याद थोड़ी दिलाता है उसको कि तुम्हारा बाप करोड़पति है, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत क्वालिफाइड हो। तो जितना हमको स्मृति रहेगी, बाबा कहता उतना आपको नशा रहेगा। तो दुनिया की स्मृति करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सबको वो नशा है। एक दूसरे को देख के भी चढ़ा लेते हैं। उसके पास बड़ा मकान है तो क्या हमारे पास कम है? वो होगा पैसे वाला अपने घर में, क्या हमारे पास कम है? तो दुनिया में ये नशा चढ़ाने के लिए हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती।
सब एक दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं। लेकिन यहाँ जब आते हैं ना, तो यहाँ भीड़ नहीं है, यहाँ भीड़ नहीं है, यहाँ भेड़ चाल नहीं है। यहाँ नशा चढ़ाने के लिए हमको रोज रोज अपने को स्मृति दिलानी पड़ती है, कि मैं कौन हूँ। भाग्य विधाता, बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा भाग्य देखो, भाग्य विधाता को अपना बना लिया। भाग्य विधाता आपकी सेवा में आया हुआ है, आकर तुम बच्चों को जगाता है। हर कर्म का बोझ बाबा कहता है मेरे कंधे पे डाल देते हो, तो सेवा ले रहे हैं ना उसकी। दुनिया तो मंदिरों में जाकर उनकी सेवा कर रही है, कोई पोछे लगा रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई लंगर बांट रहा है। और बाबा कहता है वाह रे मेरे बच्चे। बच्चे क्या करते हैं, बाप को घोड़ा बनाते हैं और ऊपर बैठ जाते हैं, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े। बाबा कहता है बच्चे बनने का ये फायदा लिया आपने, भगत नहीं बैठ सकता ऐसे, लेकिन बच्चे बैठते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे जितना आपको ये बुद्धि में रहेगा, कौन सा राज, ड्रामा का राज। तो बाबा कहता है हमेशा आपको खुशी रहेगी, तो ड्रामा जब भी आए, हलचल क्रिएट करे, बाबा कहता है अपने आप को याद दिलाओ। क्या याद दिलाओ? बाबा कहता है अपने को याद दिलाओ कि ब्राह्मण जीवन में अकल्याण कुछ हो नहीं सकता। ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी विशेषता ये है, बाप बच्चों का कोई अकल्याण अभी हो नहीं सकता, क्योंकि कल्याणकारी बाप आया। तुम बच्चों को कल्याणकारी बना रहा है, कल्याणकारी संगम युग में बैठे हो। तो बाबा कहता है जिनको ये राज पक्का है, उनकी खुशी का जो पारा है हमेशा चढ़ा रहेगा। आज का गीत है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। बाबा कहता है ऐसे मन में गीत बजता है कि तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। दुनिया में भी देखो, जब किसी को छोटी छोटी अल्पकाल की प्राप्ति होती है ना, तो कहते हैं कि बस सब कुछ मिल गया। कुछ घंटों के लिए ऐसी भासना आती है, और फिर कुछ घंटों के बाद पानी के बुलबुले शांत हो जाते हैं। फिर कहते हैं अब कुछ और चाहिए। लेकिन बाबा कहता है जब यहाँ आत्मा परमात्मा को पाती है, तो कहती है कि पाना था जो पा लिया। यही पाने के लिए हम इस ग्राउंड में उतरे थे। 84 का जो खेल हमने लगाया, 84 के गेड़े में जो आत्मा उतरी, उसका जो अंतिम छोर था वो यही था। तो बाबा कहता है बच्चे पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। बाकी तो बाबा कहता है कितना भी इकट्ठा करो, साथ कुछ नहीं चलना। तूफान तो बहुत आएंगे, तब क्या बगैर मेहनत तुम स्वर्ग के मालिक बन जाओगे। बाबा बच्चों से बात करते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा ज्ञान में चलना बड़ा औखा लगता है, इतना सहज नहीं है, सुनना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जीवन में धारण करना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो बाबा फिर क्या कहता है बच्चों को? बाबा कहता है बच्चे तूफान तो बहुत आएंगे, क्या बिना मेहनत के स्वर्ग के मालिक बन सकते हो? आज किसी को फ्लैट भी खरीदना पड़ता है ना, पूरे जीवन की कमाई दाव पे लगाते हैं। पूरा जीवन लगता है एक फ्लैट बनाने में, एक दुकान बनाने में। हाँ, तो बाबा कहता है स्वर्ग के मालिक बिना मेहनत के। हाँ, बिना मेहनत के बाबा कहता है पानी नहीं मिलेगा, तो स्वर्ग कहाँ से मिल जाएगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे घबराओ नहीं, तूफान तो आएंगे, मेहनत तो यही है। तो बाबा समझाता है मेहनत है क्या वास्तव। आज सुबह बाबा ने बड़ा सुंदर एक उदाहरण दिया। बाबा कहते हैं बच्चे देखो मैं तुमसे क्या मांगता हूँ जब संगम पर आता हूँ। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास 5 खोटे सिक्के पड़े हैं, 5 विकारों के। बाबा कहता है अगर सतयुग में तुमको जाना है ना, तो बाबा कह रहे हैं कि ये करेंसी वहां नहीं चलेगी, खोटे सिक्कों, वहां खरे सिक्के चलेंगे। सतयुग में जा रहे हो, सचखंड में जा रहे हो, बाबा कहते हैं बच्चे वहां तो सच्चे सिक्के चलेंगे, खरे खरे। ये तो बाबा कहते हैं तुम्हारे कलयुग के सिक्के हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये खोटे सिक्के वहां नहीं चलेंगे। इसलिए बाबा कहता है अभी नोटबंदी कर रहा हूं। नोटबंदी हुई थी ना अभी कुछ समय पहले, तो सरकार क्या घोषणा करती है
कि आज रात 12 बजे के बाद पुरानी करेंसी बंद, नई करेंसी शुरू हो रही है। तो सब में होड़ लगती है कि जल्दी जल्दी बैंक में नोट जमा करें। बाबा कहता है बस यही घोषणा मैं संगम पर आकर करता हूं कि बच्चे अब ये कलयुग खत्म हो रहा है, सतयुग में तुमको जाना है, पुरानी करेंसी वहां नहीं चलेगी। तो सब आओ, ईमानदारी से ये 5 सिक्के यहाँ मुझे जमा करा दो और बदले में नए सिक्के खरे खरे ले जाओ। तो बाबा कहता है फिर बच्चे सोचते हैं करें क्या। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे करना क्या है, नए नोट तो सबको अच्छे लगते हैं। आप देखो कभी पर्स में से जब खोलते हैं ना नोट निकालने के लिए, तो पहले पुराना नोट दे आते हैं, नया नोट अपने पास संभाल के रखते, करते हैं ना हम ऐसे। तो बाबा कहता है बच्चे ये खोटे सिक्के तो तेरे काम के नहीं है अभी। तो बाबा कहता है यही तुझे दुख देते हैं। किसी को नकली नोट पकड़ा के आए, कितना डर लगता है देते देते। तो बाबा कहता है कि बच्चे अभी खरे सिक्के बांट रहा हूं। तो बाबा समझाते हैं ये खरे सिक्के ले जाओ, तुम भी खुशी, और बाबा कहता है जिसको दोगे वो भी खुश। क्योंकि खरे सिक्के कौन से हैं? बाबा कहता है ये खरे सिक्के हैं सत्य, ईमानदारी, प्यार, करुणा, दया। ये है बाबा कहता है सच्चे सच्चे सिक्के। क्योंकि बाबा कहता है वो तो है ही सच्चे की दुनिया। अभी बाबा कहता है ये असत्य धाम है, इसीलिए यहाँ पर राम नाम सत्य को याद करते हो। बाबा कहता है बच्चे सिक्के तो तेरे साथ जाने नहीं लगे, ईमानदारी से दे दो और बदले में खरे सिक्के ले लो। इसलिए बाबा हमको यही समझाते हैं कि यही हमारी इस समय मेहनत है, यही मेहनत है हमारी। तो दुनिया में देखो, गुस्सा करते हैं गुस्सा बढ़ जाता है, लालच करते हैं लालच से लालच बढ़ जाती है, बढ़ती है ना। इसलिए दुनिया में लोग कहते हैं मनी मेक्स मनी। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे तुमने विकारों को ऐसे ही तो बढ़ाया, जितना खर्च किया ये बढ़ते चले गए। अब बाबा कहता है ये नए सिक्के यूज तो करके देखो। जितना बाबा कहता है आप किसी के साथ शुभ भावना रखेंगे ना, आपके स्वयं के प्रति शुभ भावना लोगों की बढ़ती जाएगी। और एक वक्त आएगा दुनिया में सबके पास खरे सिक्के होंगे, खोटे सिक्के वाला यहाँ होगा ही नहीं। जिनके पास खोटे सिक्के रह जाएंगे उनका यहाँ कोई काम नहीं है, वो जेल में बंद होंगे। तो फिर परम धाम में जाकर बाबा कहता है वहां बैठ जाना। इसलिए अभी बाबा हमको समझाता है कोई मरा, तुमको तो बाबा कहता है बच्चे ताली बजानी चाहिए। ऐसी ताली की बात नहीं कर रहा बाबा, नहीं, ये शोभनीय नहीं है। बाबा कौन सी ताली की बात करता है? बाबा कहता है बच्चे कोई मरा, तुमको ताली बजानी चाहिए। अगर स्वर्ग जाना इतना सहज है तो सबको गोली दे दो। बाबा कहता है दुनिया तो कहती है ना मरने के बाद फलाना स्वर्ग चला गया। तो बाबा कहता है फिर तो ताली बजाओ क्योंकि स्वर्ग गया। दुनिया में भी किसी को स्टेज पे खड़ा करते हैं ना, किसी को स्टेज पे बुलाते हैं तो फिर ताली बजाते हैं। एक स्टेज पे ही गया 3 फुट ऊंचे स्टेज पे, तो लोग ताली बजा रहे। और कोई स्वर्ग में गया तो बाबा कहता है तब तुम ताली नहीं बजाते। ताली बजाना माना खुश होना, तब रोते हो। एक तरफ कह रहे हैं कि स्वर्ग गया, दूसरी तरफ बाबा कहता है रोना पीटना करते हो। तो ये कैसी खुशी है स्वर्ग जाने की? इसलिए बाबा कहता है अगर स्वर्ग जाना बच्चे इतना आसान है तो एक एक गोली सबको दे दो, सब जाए स्वर्ग। क्यों दुखी हो रहे हैं यहाँ दुनिया में बैठ के? लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ से कोई जाना नहीं चाहता। ये सच्चाई है। क्यों नहीं जाना चाहता उसके पीछे बड़ा कारण है। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं मरने के बाद क्या होगा। इसलिए घर छोड़ना, परिवार छोड़ना, बच्चे छोड़ना, पैसा छोड़ना बड़ा मुश्किल होता। पंडितों को भी नहीं पता आत्मा कहाँ चली गई, किसी को नहीं पता कहाँ चली, कब जन्म लेगी, कहाँ जन्म लेगी। हाँ, नर्क देखेगी, स्वर्ग देखेगी, धर्मपुरी में जाएगी, कहाँ जाएगी, कुछ नहीं पता। इसीलिए उस भटकन से बचने के लिए कोई मरना ही नहीं चाहता। यहाँ चाहे कितने दुखी हैं, परेशान है, कहते हैं भगवान हमारा दुख दूर कर, दुख दूर कर।
लेकिन हमको तो जीना है अभी। यही आत्मा है, यही उसका स्वभाव है, क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है अजर अमर अविनाशी, तो मर ही नहीं सकती, इसीलिए दुनिया में कोई मरना नहीं चाहता। तो आत्मा क्या कर रही है? अपने गुण को जीना चाहती है ना, क्योंकि अविनाशी है, कैसे मर जाएगी? तो दुनिया में लोग सोचते हैं शरीर छूटा तो मैं मरा। बाबा कहते हैं बच्चे ये है गहराई, इसीलिए कोई मरना नहीं चाहता। वास्तव में बात है आत्मा की। शरीर तो बाबा कहता है गिरेगा ही। सतयुग में भी शरीर छोड़ेगी देवी आत्मा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अगर स्वर्ग में जाना इतना आसान है तो सारे गोली खाओ और चलो स्वर्ग में। लेकिन दुखी क्यों होते हो यहाँ पर? क्योंकि बाबा कहता है कोई जाना नहीं चाहता। दुख को भेजना चाहते हैं, दुख से दुखी है। तो बाबा कहता है दुख को टालना चाहते हैं ना, इसीलिए बाबा ने कहा मुझे बुलाया। हाँ, क्योंकि मैं तो हुई दुख हरता। तो बाबा कहता है बच्चे मैं दुख तो मिटाऊंगा, लेकिन बाबा कहता है जो तीसरी चीज बीच में आई है ना, रचयिता और रचना के बीच में, बाबा कहता है इस चीज को छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये तीसरी चीज क्या आई है? ये वायरस है। बाबा कहता है यही है तुम्हारा कोविड, ये 5 विकार। इसी से बाबा कहता है तुम दुखी हुए हो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब ये बाप को दे दो। इसलिए दिखाया है शिव ने क्या किया, जब सागर का मंथन हुआ तो शिव ने सबसे पहले विष पिया। यही किया ना, इसलिए कहते हैं महादेव। देव बहुत है, महादेव एक ही है। बाबा कहता है ये बात मेरी है। मैं जब आता हूं संगम पर, बाबा कहता है ये मुरली से तुम आत्माओं का जब मनन चिंतन होता है, ये है सागर मंथन। तभी बाबा कहता है बच्चे मुरली का मनन चिंतन करो, माना ये सागर मंथन करो। ये सागर मंथन जब करोगे सबसे पहले विष निकलेगा। आत्मा के अंदर जो 5 विकारों का विष है, सबसे पहले वो निकलेगा। बाबा कहता है इसको सिर्फ मैं ही ग्रहण करूंगा। बाप को ही दे सकते हैं ये। बाकी देवी देवताओं को देखा है कभी धतूरा चढ़ाते हुए? देखा किसी को? कोई लड्डू खा रहा है, कोई बर्फी खा रहा है, कोई माखन खा रहा है। एक बाप ही है जो बच्चों की तकलीफ अपने अंदर ले ले। औरों को रहम नहीं आएगा, भाई बहनों को रहम नहीं आएगा, माता पिता को रहम आएगा। क्योंकि जन्मदाता को रहम आता है। तो बाबा भी हमें कहता है कि बच्चे फिर यहाँ दुख में रहने की दरकार ही क्या पड़ी है? दुख में मनुष्य जहर खाकर भी तो मर जाते हैं ना। अब तो देखो हो, एक बार एक कहानी कहानी क्या चुटकुला ही समझ लो। एक बार बताया था कि किसी ने, कोई अपने जीवन में बहुत दुखी था, तो उसने अपने दोस्त को बोला एक काम मेरा कर दे बस, और तेरे से कभी कुछ नहीं कहूंगा। उसने बोला क्या? कहता थोड़ी सी जहर ला दे, बस अगर मेरा सच्चा दोस्त है ना तो ये काम मुझे कर दे, क्योंकि हमारे एरिया में तो जहर भी असली नहीं है, नकली मिलता। कईयों ने ट्राई किया, कोई मरता ही नहीं यहाँ पर। तुम मुझे ओरिजिनल जहर ला के दे। तो वो बेचारा गया, जो जहर की शीशी उसने ला के दी ना, उस पे लिखा था मेड इन यूके। जहर पे लिखा था मेड इन यूके। उसने बोला भाई ये तो इम्पोर्टेड जहर है, ये तो पूरा असर करेगी। तो उसने फिर विचार किया, उसने बोला कि ठीक है, बड़ा बड़ा तेरा धन्यवाद, मेरे जीवन से छुटकारा दिलाने के लिए तूने ये शीशी मुझे ला के दे दी। अब कहता है बस तेरी मेरी अंतिम विदाई है, कल के बाद मैं तुझे नहीं दिखूंगा। तो दोस्त था, दोस्त ने जो मांगा दे दिया, पक्की दोस्ती थी। अगले दिन जब फिर वहां पहुंचा, उसको तो लगा घर में रोना पीटना चल रहा होगा। हाँ, तो आया तो देखा घर में डॉक्टर पहुंचे हैं, क्या हुआ? कहते हैं देखो लड़के ने ये रात को जहर की शीशी थी, ये पी ली, लेकिन ये जहर नकली था इसलिए असर नहीं किया। हाँ, लेकिन ये लड़का परेशान है अंदर, तो डॉक्टर को बुला रखा है, बेहोशी नहीं उतर रही इसकी। तो कुछ डॉक्टर ने उसको इंजेक्शंस वगैरह दिए, थोड़ा सा कंट्रोल में आया, थोड़ा अपना सेंस में आया, तो सामने देखा दोस्त खड़ा हुआ।
कहता तूने भी दगा दिया मुझे। कहता मैंने क्या दगा दिया? कहता तूने मुझे जहर ला के दी, उस पे तो लिखा था मेड इन यूके। भारत में तो मैं समझता हूँ मिलावट है, यहाँ तो जहर में भी मिलावट, लेकिन तूने तो मुझे यूके की जहर ला के दी। कहता यूके का बेवकूफ, ये उत्तराखंड की बनी हुई थी। हाँ, तो कहने का भाव, भारत में तो जहर भी जो है वो बाबा हमको समझाता है बच्चे असली नहीं है ये, लेकिन भगवान को जो हमने ये विकारों का विष दिया ना, ये असली है। देखो कैसे ये विष पिए आप, देखो ये विष सिर्फ महादेव ने नहीं पिया, आप और हम भी इसका सेवन करते हैं, चखते हैं हम थोड़ा थोड़ा, पीते तो नहीं है क्योंकि इतनी ताकत हमारे अंदर नहीं है, लेकिन चखते हम थोड़ा थोड़ा है, एक एक बूंद। याद करो वो इंसिडेंट जब घर में कोई लड़ाई हुई हो, किसी ने कोई क्रोध किया, कोई दो शब्द बोले जो चीर गए, हृदय को विदीर्ण कर दिया, वो जहर चखा हम, ये वही जहर। तो सोचो, हम तो एक आदमी की दी हुई एक बूंद भी विष जब यहाँ तक उतारते हैं तो मन कितना भारी हो जाता, जिंदगी जीने को नहीं जी कर। और वो महादेव पूरे संसार का विष पी गया, और चेहरा देखो उसका, चेहरा देखो, कोई भाव ही ऐसा नहीं है कि ये कितनी पतित पुरानी दुनिया का सारा पतितपना सारा विष में पी गया। नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ये विष कितना कड़वा है, दुनिया के जहर तो लोग पीते हैं ना, पी के खत्म हो जाते हैं, होश थोड़ी रहता, लेकिन ये जहर पी पी कर हम जी रहे थे। मोह का जहर, अहंकार का जहर, गुस्से का जहर, ईर्ष्या का जहर, घृणा का जहर, ये सब जहर है ना। बाबा कहता है बच्चे इसी से ही आत्मा दरिद्र बनी, पतित बनी, तभी पुकारते हो कि दुनिया में कितना दुख है। तो बाबा कहता है फिर ये विष तो मैं ही पीऊंगा, तभी तो नीलकंठ कहा मुझे तुमने, और किसी का कंठ नीला हुआ? किसी का नहीं हुआ। हम्म, हम तो जामुन भी खाते हैं ना, तो 6-7 बारी जीभ चेक करते हैं, देख मेरी जीभ का रंग कैसा हो गया। जबकि जामुन तो मीठे हैं, फल है। हाँ, तो बाबा हमको कहता है बच्चे ये है वो विष। कथाओं में हमने खूब सुना है महादेव ने विष पिया सागर मंथन पे, लेकिन बाबा कहता है बच्चे चखा तुमने भी हुआ है, तुम अनजान नहीं हो इस विष से, तभी तो तुमने मुझको पुकारा कि ये विष हम नहीं पी सकते, हमें तो कुछ और चाहिए भगवान, हमें तो सुख चाहिए। तो उसने बोला ठीक है, शास्त्रों में देखो क्या दिखाया, कहते हैं जब भी कोई पहली पहली चीज निकलती है ना, तो किसी बड़े को दी जाती है। शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है सागर मंथन की कहानी में, कि जो देवी आत्माओं ने सागर का मंथन किया तो पहले पहले विष निकला। तो मन में संकल्प आया कि जब भी कोई अच्छी चीज, अच्छी या बुरी जो भी वटेवर, लेकिन जो पहली होती है वो किसी बड़े को दी जाती है। तो सोचा सबसे बड़ा सृष्टि पे कौन है, तो कहा महादेव, महादेव से बड़ा कोई भी नहीं। बाबा कहता है बच्चे ये बात तो मेरी है, शिव बाबा की, मैं ही तुम आत्माओं का विष ग्रहण करता हूँ, एक एक को कहता हूँ बच्चे विकार मुझे दे दो, इस विष से दुखी मत हो, ये जहर है, ये पल पल बाबा कहता है तुमको मारता है। देखते हो ना जब विष मिलता है कहीं से, जब डंक ये लगते हैं हमको तो कितनी पीड़ा होती है, जैसे 1000 बिच्छू खाकर गए, ऐसा डंक लगता है उससे, लगता है नहीं लगता? सब भुगत भोगी हैं, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हमने इस विष को कभी अनुभव नहीं किया, कभी टेस्ट नहीं किया, सबने किया है ना। तो बाबा कहता है ये विष भी तुमने संभाल के रखा है मेरे से, क्यों नहीं देते हो मुझे? दे दो, बाबा कहता है ये मीठा विष नहीं है, बाबा कहता है ये कड़वा है, ये मारेगा तुमको। इसलिए बाबा हमको समझाता है कि बच्चे दुनिया में तो देखो मनुष्य जहर खाकर भी मर जाते हैं, स्वर्ग का रचयिता जब तक स्वर्ग रचे तब तक कोई जा ना सके। बाबा कहता है स्वर्ग का रचयिता मैं हूं, जब तक मैं स्वर्ग बनाऊंगा नहीं इस दुनिया को, बाबा कहता है कोई स्वर्ग में जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। सोचो, एक बच्चा दुनिया में जन्म ले रहा है,
बाप के पास मकान होगा तभी तो बेचारा घर में जाएगा। बाप के पास मकान ही नहीं, रेंट का होगा तो रेंट के मकान पे बच्चा जाएगा। बच्चे के हाथ में थोड़ी है कि बाप मुझे कहाँ लेके जाए। ऐसे ही बाबा कहता है कि बच्चे, तुम आत्माओं को जब मैं जन्म देता हूं ना, बाबा कहता है तुम इस धरती पे देवताओं का पैर नहीं मैं पड़ने देता, क्योंकि बाबा कहता है ये है ही पतित दुनिया। ये शरीर तुम्हारे पतित है, ये मैले हैं, ये पुराने हैं, ये बाबा कहता है रोगी हैं। इस पतित दुनिया में दिव्य आत्मा नहीं उतर सकती। इसलिए वो हमें रोज कहता है पुरुषार्थ करो, संपूर्ण बनो। अभी हम संपूर्ण नहीं बने हैं। बच्चा जब चलने लगता है कई बार फिसलता है, कई बार गिरता है, गिर गिर कर फिर खड़ा होता है। बाबा कहता है बस यही तो तुम्हारा पुरुषार्थ मैं तुमको कराने आया हूँ। अपनी श्रीमत की उंगली पकड़ कर तुमको चलाने आया हूँ। बाबा कहता है बस तुम हिम्मत करो, तुम्हारा एक कदम बाप के 1000 कदम। तुम हिम्मत नहीं हारो। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, जगन्नाथ के मंदिर में शक्ल देखी कैसे दिखाते हैं, जैसे अफ्रीकन। अफ्रीकन देखते हैं ना, काले काले होते हैं। बाबा कहता है देखो जगन्नाथ के मंदिर में कैसा बनाया मुझे, जगन के नाथ को कैसा बनाया, काला। बाबा कहता है ऐसे जैसे हबशी खड़ा कर दिया। क्योंकि बाबा कहता है बनाने वालों की मत, बाबा कहता है ये तमो प्रधान बुद्धि है। तो देवी देवताओं को भी काला बना दिया, शिवलिंग भी काला बना दिया, कृष्ण को भी सांवरा दिखा दिया, राम को भी सांवरा दिखा दिया। क्यों? बाबा कहते हैं वास्तव में यह है कलयुग की बात। ऐसे ही काली नहीं बन गई, जय काली कलकत्ते वाली। बाबा कहता है ये तुम सब आत्माओं की बात है। जन्म लेते 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 बाबा कहता है अब तुम गिरती कला में पहुंचे हो। तो हर आत्मा अभी तमो प्रधान बन गई है। बाबा कहता है ज्ञान की, योग की फेयर एंड लवली तुमको दे रहा हूं, इसको बाबा कहता है रोज इस्तेमाल करो। ताकि आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सके। आगे फिर समझाते हैं, गंगा जमुना नाले आदि कितने हैं। भक्ति में कोई मुख मीठा थोड़ी ही होता है। बाबा कहता है देखो भक्ति में कितना गायन है, गंगा का, जमुना का, सरस्वती का। हाँ, तो कितनी नदियों की उपासना करते हैं, स्नान आदि करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति में किसी का मुख मीठा नहीं होता। मुख मीठा होना माना, बाबा कहता है भक्ति से मुख मीठा नहीं होता माना आत्मा संतुष्ट नहीं होती, शांत नहीं होती। बाबा कहता है उसके अंदर पर प्रतिपल भक्ति करते करते भी हलचल रहती है, तनाव रहता है, अशांति रहती है, दुख रहता है, पुकार रहती है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे भक्ति से मुख मीठा नहीं होता, मुख मीठा तुम्हारा ज्ञान से ही होता है। और स्वयं परमात्मा आकर हम आत्माओं का ज्ञान से मुख मीठा कराते हैं। भक्ति में बाबा कहता है मिठास नहीं है, वहां दर्द है, पीड़ा है, पुकार है। बच्चे धीरे धीरे परिपक्व अवस्था में अभी आते जाओ। तो बाबा कहता है बच्चे धीरे धीरे, एक बच्चा अभी छोटा है, 1 महीने का, 2 महीने का, धीरे धीरे डेवलप होगा ना। फिर वही बच्चा 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 15 का, 25 का, फिर वैसा हो जाएगा। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे ज्ञान में भी निरंतर ज्ञान की डोज लेते जाओ, छोड़ो नहीं। बाबा कहता है फिर तुम भी परिपक्व बन जाओगे, मैच्योर बन जाओगे, समझदार बन जाओगे, होशियार बन जाओगे। लेकिन कब? बाबा कहता है जब ज्ञान की डोज रोज लोगे तब। एक बच्चा दुनिया में आता है ना, आते ही उसको दूध चाहिए। 6 महीने का होगा, दूध के अलावा उसको और भी बहुत चीजें चाहिए। दांत आने लगते हैं तो खाने भी लग जाते। फिर जब तक उसके दांत गिरते नहीं ना बुढ़ापे तक, तब तक खाता है, खूब खाता है, रज के खाता है। तो बाबा कहता है बच्चे अभी ज्ञान में आयो ना, नए नए आयो, तो बाबा कहता है तुमको तरल अभी दे रहा हूँ ज्ञान। लेकिन बाबा कहता है जब तुम मेच्योर हो जाते हो ना, जब तुम्हारे, बाबा कहता है दांत आ जाते हैं, मनन चिंतन करने के लिए दांत चाहिए, चाहिए ना, खाना चबाने के लिए दांत चाहिए। तो मनन चिंतन करने के लिए कौन से दांत चाहिए? बुद्धि के। बुद्धि, बाबा कहता है तुम्हारी दांतों की तरह तीखी होनी चाहिए।
तब बाबा कहता है तुम ज्ञान का मनन चिंतन कर सकते हो। और जितना बाबा कहता है खाना चबाकर खाओगे, उतनी बाबा कहता है ये नसों में खून बनकर दौड़ेगा। बाबा कहता है जितना मुरली का मनन चिंतन ये तुम्हारी तीखी बुद्धि करेगी, जितना इसको चबाएगी, बाबा कहता है उतना आत्मा के अंदर बल भरेगा, बिना चबाए नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे परिपक्व बनते जाओ। तुम बच्चे जानते हो मुख मीठा कौन कराते हैं? पुरानी दुनिया देख लट्टू नहीं हो जाओ। अब बाबा कहता है बच्चे पुरानी दुनिया में माया भी तो खड़ी है ना, इसलिए दिखाते हैं जब सागर मंथन हुआ, एक तरफ देवता थे, एक तरफ असुर थे। दोनों ने क्या किया? सागर का मंथन किया। असुरों ने भी तो हेल्प करी। तो बाबा कहता है बच्चे एक तरफ है ये कलयुगी दुनिया, ये असुर है, असुरी संस्कार, और कोई असुर नहीं है, कोई राक्षस नहीं है। बाबा कहते हैं वास्तव में ये बात है आसुरी संस्कारों की। जो लोग 5 खोटे सिक्के यूज करते हैं वो है आसुरी, और बाबा कहते हैं जो खरे सिक्के यूज करेंगे ये हैं देवता। तो सागर मंथन क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे इस समय परमात्मा आकर जो तुमको सुनाता है ना, इसी से बाबा कहता है अमृत निकलेगा। सागर मंथन क्यों किया गया था? अमृत के लिए। कहते थे अमृत पिएंगे देवी देवता तो अमर बन जाए। लेकिन जब सागर मंथन किया, सबसे पहले विष निकला, माना हमारे ही जो आत्मा के अंदर विकार है वो है विष, सबसे पहले वो निकला। उसके बाद देखो सागर मंथन से कितने अनमोल रतन निकले, कामधेनु गायें निकली, धनवंतरी वैद निकला, और लक्ष्मी जी निकली, वैजंती माला निकली। हाँ, तो सागर मंथन से ये सब निकलना माना क्या? बाबा कहता है बच्चे ये है ज्ञान का सागर। जितना जितना बाबा कहता है आप इस सागर की गहराई में जाओगे ना, बाबा कहता है आप कामधेनु बनोगे, सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाली, सर्व को दुआएं देने वाली। आप लक्ष्मी बनोगे क्योंकि आप लक्षण धारण करो। वैजंती माला, वरदानों से बाबा कहता है सजी हुई माला निकलेगी। सागर मंथन तो करो, शंख निकलेगा। बाबा कहते हैं ये वही शंख है जिससे फिर सारे जगत में आप ज्ञान की गूंज करोगे। वहां देखो शास्त्रों में कहानी बनाई गई है, स्थूल दिखाया है, तो देखने में लगता है अच्छा सागर से गाय निकल गई, अच्छा अच्छा सागर से माला निकल गई, लक्ष्मी जी निकल गई, ये निकल गया। वहां हर चीज स्थूल दिखाई हुई है, लेकिन वास्तव में बाबा कहता है ज्ञान को समझो। जो चाहिए बाबा कहता है ये सागर मंथन से तुम निकालो, जो तुमको चाहिए। ये नहीं सोचो कि कहानी में क्या लिखा हुआ, नहीं, कहानी तो बाबा कहता है तुम बनाओ। तुम जो पाओगे बाबा कहता है वो शास्त्रों में लिखा जाएगा कि इस सागर मंथन से मैंने क्या पाया। जो तुमको चाहिए बाबा कहता है निकालो, अनमोल रतन है इस सागर के अंदर, निकालो बाबा कहता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, सागर में छलांग लगानी पड़ेगी। है हिम्मत? गोताखोर जाता है सागर के अंदर, पानी से नहीं घबराता, गहराई से नहीं घबराता, जितना भीतर उतरता है, जितना सागर की गहराई में जाता है, अनमोल रतन लेकर आता है। हाँ, हर बार नहीं मिलते, लेकिन कई बार निकल जाते। मेहनत है ये। दुनिया में भी तो देखो कितनी मेहनत करते हैं। और सागर मंथन ना करना हम सबको आता है, ये नहीं सोचना हमें आता नहीं। हाँ, कोई इश्यू बनती है बात, किसी के घर का झगड़ा होता है, देखो कितना बढ़िया सागर मंथन करते हैं हम। करते हैं नहीं करते? क्या बात हुई थी, किसकी गलती थी, उसने वैसे बोला, इसको ये नहीं बोलना चाहिए, उसको वो नहीं करना चाहिए। कितना बढ़िया सागर मंथन हम करते हैं। हमसे बढ़िया कोई वकील नहीं। लेकिन बाबा कहता है जब ज्ञान की बात आती है, तब कहते हो ये तो हमको आता ही। बाबा कहता है कलाएं तुम्हारे पास सारी हैं, सारी विशेषताएं तुम्हारे पास है, लेकिन फोकस गलत जगह। इसलिए बाबा कहता है अब अंतर्मुखी बनो, बाहर को छोड़ो। देखो ज्ञान में ना 2 बेसिक बातें, गांठ बांध लेना आज इस बात को, बस और कुछ भी नहीं। ज्ञान से हमको 2 बातें मिलती हैं, एक है प्रेम और एक है ध्यान।
ये दो बातें ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन गलत डायरेक्शन में। प्रेम हम खुद को करते हैं और ध्यान हम दुनिया पे देते हैं कि कोई क्या कर रहा है, कोई क्यों कर रहा है, इसको ये करना चाहिए था, उसको वो करना चाहिए था। अब हम क्या करते हैं, ज्ञान में जब आ गए, इन्हीं दो चीजों को हमने कन्वर्ट किया। कैसे? प्रेम अपने से नहीं, प्रेम संसार से किया, और ध्यान अपने ऊपर कि मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं। अपने को देखो, मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूं, अपने अंदर कमी को ढूंढो। बस ये ज्ञान है। यही दो चीजें हम पहले भी कर रहे थे। ध्यान हमारा बाहर पब्लिक पे था, प्यार अपने साथ था। मुझे क्या चाहिए? अब बाबा कहता है बस थोड़ा सा चेंज कर दो। प्यार संसार को बांटोगे तो दुआएं कमा लोगे, और ध्यान अगर खुद पर लगाओगे तो बाबा कहता है निखरते जाओगे। बस ये दो स्टेप्स। सारे ज्ञान में घूम फिर कर सारी बातें यहीं आकर रुक जाती। बाबा कहता है ना, दुआएं दो, दुआएं लो, लेकिन बिना सेल्फ चेकिंग के हम दुआएं दे ही नहीं सकते। आगे फिर बाबा ने समझाया, बच्चे पुरानी दुनिया में लट्टू नहीं बन जाओ, अब तो अपनी बैगेज तैयार कर ट्रांसफर कर दो। बाबा कहता है देखो, कहीं जाना होता है ना, हमें माउंट आबू जाना था, तो कुछ नई शॉपिंग तो करनी नहीं थी, ऑलरेडी सब कुछ होता ही है वहां, जो पहनना है सब कुछ ऐसा। लेकिन जो पहली बार गए वो तो खूब उन्होंने शॉपिंग करी, ये वाइट ड्रेसेस चाहिए, वाइट दुपट्टा चाहिए, ये करना वो करना। हाँ? तो बाबा कहता है बच्चे, सत्युग की बैगेज तुमको यही तैयार कर और उसको ट्रांसफर कर। तो बाबा कहता है कौन सी बैगेज है? ये बाबा कहता है दुआओं की है। जितनी आपके पास दुआओं की बैगेज होगी, बाबा कहता है ये हल्का कर देगी तुमको। दुनिया के बैग में कुछ डालो ना, वो बैग भारी होते जाते हैं, उनको उठाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बाबा कहता है दुआओं का बैग, बाबा कहता है जितना बड़ा बना सकते हो बना लो। बाबा कहता है यही तुम्हारे 84 जन्मों में काम आएगा। इसलिए बाबा कहता है अब प्रेम बांटो, बटोरने की नहीं सोचो। बाबा कहता है यहाँ है नहीं किसी के पास, कोई दे भी रहा है तो बाबा कहता है लेने के लिए ही बैठा है बेचारा, कि चल थोड़ा सा दे देता हूँ, रिटर्न पॉलिसी है, मिल जाएगा। रिटर्न पॉलिसी नहीं होती तो कोई पैसा लगाता ही नहीं है। लगाएंगे किसी ऐसी पॉलिसी में पैसा जो रिटर्न ही ना है? कोई भी रिश्ता आज हमारा ऐसा नहीं है जहां सिर्फ हम देते जा रहे हैं, नहीं, हम लेते भी हैं साथ साथ। अगर मिलता नहीं है तो हम देना भी बंद कर देते, है ना? तो इसलिए बाबा हमें कहता है बच्चे बैगेज बनाओ। आज का फिर वरदान है, निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर को पास करने वाले, एवर रेडी, नष्टो मुहा भवा। बाबा कहता है निमित्तपन की स्मृति से, ये भी अहंकार ना आए कि मैं कर रहा हूं, देखो मैंने श्रीमत पर चलना शुरू कर दिया। बाबा कहते हैं नहीं, हमेशा देखो मैं केवल निमित्त आत्मा। करण करावन हार तो बाबा है। तो बाबा कहता है एवर रेडी, नष्टो मुहा भवा। एवर रेडी का अर्थ ही है नष्टो मुहा। कहीं जाना होता है ना, कहते हैं आप रेडी हो? तो बार बार शीशा देखते हैं, 2 मिनट, 1 मिनट, बस चलो चलो चलो। तो लास्ट समय तक शीशा देखते जाते हैं। कई लोग तो छोटा सा शीशा अपने पास भी रखते हैं कि रास्ते में भी चेक कर लेंगे। बाबा भी कहता है बच्चे, आपका जो अंतिम, जो बाबा कहता है एवर रेडी बनना है, वो क्या है? नष्टो मुहा भवा। अर्जुन 18वें अध्याय में कृष्ण के द्वारा यही पाठ सीखते हैं कि बच्चे अब नष्टो मुहा बनना है। देखो, एक बहुत अच्छी बात अभी बाबा ने मुख से निकाल दी, कृष्ण ने अर्जुन को कभी बच्चे नहीं बोला। बोला कभी? कभी नहीं बोला। ज्ञान कैसे सुनाया उसको? हाँ? लेकिन बाबा यहाँ जब बच्चों से बात करते हैं ना, बाबा कहते हैं बच्चे बच्चे बच्चे, क्योंकि वो हम आत्माओं का पिता है। कृष्ण अर्जुन का पिता नहीं बन सकता, वो बाप नहीं है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, ये एकज भूल तुमने करी कि तुम गर्त में गिरते चले गए, पाप को सर्वव्यापी बना दिया। कृष्ण तो पार्थ कह के बुलाते थे ना अर्जुन को, पार्थ। हम्म, पार्थ का क्या मतलब?
पार्थ का मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना कि उसका खास मित्र था, तो मित्र को संबोधन हाँ, दिया हे पार्थ करके। हाँ, पार्थ कहकर बुलाया, बच्चे कहकर कभी नहीं बुलाया। बच्चे कह के नहीं बुलाया, हाँ, तो आज ये बाबा ने बहुत अच्छा एक राज खोला कि कृष्ण कभी उसको बच्चे हाँ, नहीं कह सकता, है ना। साथी साथी तो वो था, हम्म। ठीक है, पार्थ कह के बुलाता। तो फिर बाबा आगे हमको समझाता है कि बच्चे निमित्त बनकर एवर रेडी बनो। बाबा कहता है हमेशा नष्ट होगा का पाठ पक्का करो, कोई भी वस्तु आपको याद ना आए। कोई भी वस्तु, एक मुरली में बहुत अच्छा बाबा ने एक्सप्लेन किया। बाबा कहता है जब तुम्हारे कोई वस्तु भी याद आती है ना, तो वस्तु क्यों याद आती है? वस्तु भी बिना धन के नहीं बनी। कोई मकान याद आया, हाँ, कोई सोने का सेट याद आया, दिख तो वस्तु रही है, लेकिन उसके पीछे भी धन खड़ा हुआ। धन नहीं होता तो वो वस्तु नहीं बनती। तो अल्टीमेटली बाबा कहता है बच्चे ये धन है ना, कई लोग ना रिश्तों को बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, क्योंकि रिश्तों से तो पहले ही दुखी है। कहते हैं भगवान कोई ना ही हो, अकेले ही अच्छे। तो आज देखो दुनिया में कितने बैचलर हैं। हाँ, सलमान खान को देख लो, सुष्मिता सेन को देख लो, मोदी जी को देख लो। हाँ, कितने कितने सेलिब्रिटीज हम देखते हैं, राहुल गांधी को देख लो, ये फैशन ही हो गया आज। लेकिन धन और पद को छोड़ना, बाबा कहते हैं ये है सबसे बड़ा पेपर। आसक्ति नहीं छूटती लोगों को, तो वैसे ही लोग छोड़ना चाहते हैं। आज हर आदमी चाहता है अलग फ्लैट हो, अलग लाइफ हो, जब कोई अच्छा लगे 2-4 घंटे मिलजुल कर आ जाए, बाकी किसी की इंटरफेरेंस